राम राम एवरीवन। सब प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूँ आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूँ एक नए विचारों के लिए, नई सोच के लिए। आज हम विचार करेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि के ऊपर। हमारी टाइटल रहेगा तो प्रिय दर्शकों, पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए और हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि इस समय, इस साल आपके लिए 18 तारीख के बाद, मई 18 के बाद से ही आपको एक बेहतरीन लाइफ स्टार्टिंग करने का मौका मिलेगा। जो आप चूक जाएंगे तो जीवन भर पछताएंगे। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र हमारे चैनल से, और या आपकी नज़दीक कोई भी व्यक्ति हो, उससे कुंडली अध्ययन करके आप कमर कस के भिड़ जाइए और आपको बेहतरीन फल, आपकी भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तखत देकर जगाना चाह रहा है। जागृति हो जाएगी और जाग कर आगे बढ़िए। तो आइए विचार करते हैं। हमारे यहाँ ग्रह शांति और टोटका आदि जो परेशानी, ग्रह के जो उपाय हैं, विविध अनुष्ठानों को और तंत्र मंत्र आदि माध्यम से भी निराकरण, जो घर के कलेश और परेशानी, व्यापार में, बिजनेस में जो आपकी दबा हुआ है, जो रुकावटें हैं, इन सब का भी निराकरण करने की यथा उचित प्रयास किया जाता है। परंतु कोई जल्दीबाजी में समय भी लगेगा और साथ में फ़ोन कर दिए और फ़ोन पे तत्काल कर दो, ऐसा नहीं होता है। समय लगता है, इसके लिए खर्चा भी लगता है। इस विचार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इसका बताने का मुख्य आशय है। कई लोग फ़ोन लगाते थे कि महाराज हमारी काम कर दीजिए और ऐसा तैसा। तो भाई, इस समय आप कोई फ्री में करने को कोई तैयार नहीं, और ये फ्री का चीज़ नहीं। या तो आपको रास्ता बता देंगे, आप पुरुषार्थ करिए स्वयं। जब आप टाइम नहीं दे सकते तो आपके लिए कौन टाइम देगा फ्री में। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खर्चे के बिना कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। वृषभ लग्न, वृषभ राशि 18 मई के बाद विशेष करके शनि, राहु और बृहस्पति का जो स्थायित्व परिवर्तित समय है, 14 तारीख को बृहस्पति का परिवर्तन और 18 को राहु का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर विचार करके देखेंगे कि क्या स्थिति बन रहा है, कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो वृषभ लग्न भी वही है और राशि अर्थात चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों एक ही है। इस व्यक्ति को इस समय बहुत सुंदर और सुनहरा मौका, सफल मौका और दिव्य धन का आगमन का योग बन रहा है। ये व्यक्ति चाहेगा तो बहुत कुछ कर पाएगा। ये व्यक्ति अगर चाहेगा तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर कहीं सो गया लेजी होकर, आलसी होकर, और दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली, दूसरे की कार्य में, शनि कहता है कि तुम अपने गोल पर लक्ष्य दो। अटेंशन योर ओनली अचीव योर गोल, डोंट लुक अनदर प्लेस। दूसरे जगह ना देखो, तुम अपनी उन्नति का देखोगे तो बहुत प्रोग्रेसिव करो। तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली होने का वर्गोत्तम कुंडली भी माना गया इसको। इसका भाग्य विधाता शनि है और जो इस व्यक्ति को प्राप्त होने वाला है वो गुरु है, शुक्र है। शनि और शुक्र का वर्तमान एकादश भाव में युति है और ये दोनों प्राप्तकर्ता और देने वाला, भाग्य देता है। लग्न को जीवित रखने के लिए, व्यक्ति को जीवित रखने के लिए। भाग्य खत्म तो व्यक्तित्व खत्म, कर्म खत्म तो व्यक्तित्व खत्म। अब ये दोनों के बल पर भाग्य और कर्म, कर्म या भाग्य, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर आपके भी घर में कोई अगर ऐसा व्यक्ति है और वृषभ लग्न, वृषभ राशि है, तो आपके लिए धन बरसेगा। परंतु
यूट्यूब में और ज्योतिषाचार्य ने, अरे वृषभ राशि में तो फलाना हो जाएगा, वृषभ राशि में अमुक हो जाएगा, वृषभ राशि वाले तो डायमंड हो जाएंगे। ये भ्रांत धारणा है, क्योंकि शनि फोकट में नहीं देता है, पुरुषार्थ कराता है। अब बढ़िया से ढंग से रगड़ के देता है, जब चिकना हो जाता है तब फिसलवाता है, कहीं माल निकलवाता है। आप अपने जीवन में भूल जाइए कि हम दूसरों की तरह बैठ के खा लेंगे और हमें आराम से मिल जाएगा गद्दी। आपको बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं देगा। एक दूसरी बात, 12 लग्न में 12 वृषभ राशि बनता है, 12 बार। मेष से लेकर मीन तक 12 राशि है, और ये 12 राशि 12 लग्न बनते हैं, और 12 लग्न में 12 बार वृषभ राशि बनता है, अलग अलग 12 भाव में। तो उसमें से 3 वाले को देता है। 3 क्या है ना, जिसका लग्न वृषभ हो, और या तो यहाँ मकर लग्न हो या तो कन्या लग्न हो। ये तीनों विशेष करके मित्र लग्न है और मित्र राशि है, इसलिए ये अगले साल मई तक बेहतरीन फल प्रदान करेंगे। और उस पर अगर आप एक्टिव हो गए, उस पर अगर सुदृढ़ होकर लक्ष्य को एकाग्रत करके, चाहे नौकरी, बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य और सोशल मीडिया आदि जो भी एक्टिविटीज है आपकी, उस धारा पर आप, उस रथ पर आरूढ़ होना पड़ेगा, और उस रथ को बड़े सावधानीपूर्वक संभाल के चलाएंगे तो आपको आने वाले समय में, क्योंकि शनि देव का अब यहाँ आ गए हैं, और राहु का जो दशमस्थ हो गए और भाग्यस्थ में आएंगे। इन जगहों पर मतलब अगर यहाँ 18 महीना 36 महीना देखे तो 3 साल आपके लिए एक बेहतरीन करियर है इस लगन के लिए, और इस 3 साल में रंग से राजा बन सकते हैं, परंतु उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। खाली ग्रह दे देगा ये नहीं, कुंडली देता नहीं है, कुंडली समय बताता है। हमेशा इस भ्रांति धारणाओं को हमारी दिमाग से हटा के बैठना होगा कि हमें कुंडली पैसा नहीं देता है, कुंडली समय बताता है, कहाँ से कहाँ तक बंधा हुआ है व्यक्ति, कहाँ से कहाँ तक दौड़ सकता है। क्योंकि इस लग्न में मिथुन राशि हो सकता है, इस लग्न में कर्क राशि हो सकता है, उस लग्न में सिंह राशि हो सकता है। जैसे हर राशि बनता है उसी प्रकार सब कर बनता है, परंतु इस समय इसी के लिए ग्रह नक्षत्र की योग में वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए बेहतरीन कहा गया। और उस बेहतरीन का मौका आप घर सो जाएंगे और पड़े रहेंगे डल्लभ गद्दी में और हमें उन्नति मिल जाए, तो ये असंभव है। क्योंकि शनि कहता है तपस्या करो। तपस्या का दूसरा नाम भी है कि पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का दूसरा नाम है परिश्रम, और परिश्रम का नाम है अक्लांत परिश्रम। क्योंकि दीर्घकालीन ग्रह है, दीर्घकालीन तक 30 डिग्री को पार करने के लिए 2.5 साल लगता है, और आपको देने के लिए भी समय लगाएगा। परंतु जो दिया हुआ वस्तु अगर धार्मिक पूर्वक इनकम किया गया है, सत्य के दामन थाम कर, तो आपको कई पीढ़ियों तक बैठा के खिलाता है। ये भी है, इनको देखा गया। और विशेष करके शनिदेव भाग्य से है और कर्म से है, भाग्य से और कर्म से होने का इनकी रुचि परोपकार में है। गरीब, दुखी, रंकी, दरिद्र, और जैसे धार्मिक जगहों पर उन्नति, जप तप, ध्यान, धारणा, स्वाध्याय, मनन, चिंतन आदि, इन सब चीज़ों को करने पर ये बेहतरीन फल देते हैं। तो एकादश भाव में बैठकर शनिदेव आपको आय का स्रोत, जो रुकावट था, जो रुक जाता था, जो परेशानियां क्रिएटिविटी जो होता था, उन सबको वो ख़त्म कर देंगे। और ज़्यादा करके अगर जिसका एज 36 पार कर गया है,
उनको 100% रिजल्ट देंगे। इस लगन का इसी राशि का होना चाहिए, शर्त इतनी है। दूसरी बात, अगर इस लगन का इसी राशि का है, जिनका 32 हुआ है उनको 75% रिजल्ट करेंगे और 80% रिजल्ट ये देंगे। और जिसका 26 लेवल पार कर गया है उनको लगभग वही 60 से 70 के बीच में परसेंटेज, मतलब कम होगा। 60 वाला थोड़ा लेट में होगा, 75 वाला थोड़ा स्पीड में होगा। जो 32 एज पार किया, जिसका 36 एज है या प्लस हो चुका है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। सबसे गोल वाला ये है, इनकी लक्ष्य को तुरंत हासिल होगा स्पीड से। अगर आपकी परिवार में इसी प्रकार बना हुआ है और वृषभ लग्न वृषभ राशि का है, तो आप उनके कंधे पे बंदूक रख के निशाना साध सकते हैं और उनको आगे करके बेहतर इनकम कर सकते हैं। और ये मौका आपको चुकना नहीं चाहिए। जल्दी से जल्दी कुंडली का अध्ययन कराइए और आगे बढ़िए। और ऐसे वीडियो को पाने के लिए आगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए और पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखकर समझिए, सोचिए। ग्रह समय बताता है, समय चूक गए तो सब चूक जाएंगे। और हमारे से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। और कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं या कोई समस्या का निराकरण कराना चाहते हैं तो उसके लिए शुल्क लगेगा। और समय के अनुसार हम आपको, जितना आप जुड़ेंगे, अंतरंग बनेंगे, उतना हम आपके लिए बेहतरीन भी काम करेंगे। और यो यथा नाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। परंतु आज लोग फोन लगा देते हैं, तुरंत कहेंगे कि हो जाए। तो ऐसा हमारे पास कोई जादू का छड़ी नहीं है। इससे आपको अवगत करा देता हूँ ताकि आप इस भ्रांति धारणा में ना पड़े। हाँ, अगर जुड़े रहेंगे तो ज़रूर हम आपकी उन्नति की यथेष्ट प्रयास करेंगे और अवश्य आपकी मंजिल तक पहुंचाने की भगवान से प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम।